विद्या विहार भिवानी हरियाणा से। मैंने हरियाणा की टीम से मैंने आंध्र प्रदेश काकीनाडा में हुई जूनियर वुमेन हॉकी नेशनल चैम्पियनशिप में पार्ट लिया और वहाँ पे हमने झारखंड को 3-0 से फाइनल्स में बीट किया और ऐसे हमने वहाँ पे फर्स्ट पोजीशन जो है वो हासिल की। और मेरा आगे का ड्रीम यही है कि मैं ओलंपिक्स के लिए सिलेक्ट हूँ और अपने इंडिया कंट्री को वहाँ पे रिप्रेजेंट करूँ। और इस स्कूल को मैं बहुत ज़्यादा थैंकफुल हूँ क्योंकि इन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट किया किसी भी एग्ज़ाम्स वगैरह में भी। और मुझे कभी ऐसा फील नहीं हुआ कि मैं स्कूल की वजह से नहीं जा पाऊँगी इस टूर्नामेंट में। और मैं सबको थैंक यू कहना चाहूँगी। आगे की किस प्रकार की तैयारियाँ आपकी रहेंगी और किस प्रकार से उत्साह आपने आगे के भविष्य का बनाया है? स्पोर्ट्स को लेकर के विशेष तौर पे किस प्रकार का क्रेज आप रखते हैं? स्पोर्ट्स को मैं बहुत ज़्यादा महत्व देती हूँ। हम अगर किसी भी फील्ड में जाए उसमें हमें फोकस रहना चाहिए। हार्ड वर्किंग इज़ द मेन और प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट। ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर कोट है और सही में प्रैक्टिस ही है जो एक बंदे को परफेक्ट बनाती है। किसी भी हम फील्ड में जाएँ तो प्रैक्टिस के बिना तो कुछ है ही नहीं। और मैं ओलंपिक्स के लिए अपना तैयारी रखूँगी स्टडी के साथ साथ और सुबह शाम मैं प्रैक्टिस पे जाती हूँ प्रैक्टिस के लिए। कितनी प्रैक्टिस आपकी रहती है और आगे की जो प्रतियोगिताएं हैं निकट भविष्य में कौन सी प्रतियोगिताएं हैं जिनके लिए आपकी तैयारियाँ हैं? अभी मेरे 2 इयर्स और हैं जूनियर नेशनल में, जिसके लिए अगर मैंने वहाँ पे अपने अच्छा परफॉर्म किया तो मैं इंडियन जूनियर टीम के लिए सिलेक्ट रहूँगी। जो एशियन गेम्स वर्ल्ड कप होते हैं उसमें इंडिया जो टीम होती है वो इन्हीं नेशनल्स में से बच्चों को सिलेक्ट किया जाता है। और मेरा मेन फोकस बस इंडियन जूनियर टीम वगैरह के लिए ही सिलेक्ट होना है और उसी के लिए मैं तैयारी अपनी जारी रखूँगी। आफ्टर कोरोना हम गेम्स के बारे में और हेल्थ के बारे में बहुत कोशिश हो चुकी है। ये जो बिटिया है इसका ये तो बचपन से ही टैलेंटेड है। पिछले 4-5 साल से हमारे पास है। हम इसको फुल कोऑपरेशन देते हैं। जब इसने तैयारी करनी है, जब खेलना है, इसको ग्राउंड प्रोवाइड करना, कोच प्रोवाइड करना, फैसिलिटेट करना। मतलब एग्ज़ाम है तो इसको जाना है तो जाना है। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है, खिलाड़ियों के बारे में जो कहा जाता है ना पढ़ाई में अच्छे नहीं होते, ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी टैलेंट है पढ़ाई में भी। चाहे राइटिंग देखो, इसकी परफॉर्मेंस देखो, इतनी मेहनत करने के बावजूद भी लड़की पढ़ाई में भी बीट कर रही है। और जो इसका लक्ष्य है हम तो उसके लिए दुआएं करेंगे। और मुझे तो जो लगता है इसकी धीर को देखते हुए, क्रेज को देखते हुए, फुर्ती देखते हुए, जब वो ग्राउंड में भाग रही होती है तो ऐसे लग रहा है जैसे उड़न पर ही भाग रही है। देखते देखते वो जम जाती है, इतनी तेज़ दौड़ती है। मुझे लगता है कि जो इसने मन में ठाना है ओलंपिक में जाने का, ये जाएगी। इतना तो डिपेंड ऑन द टीम। अगर टीम हारमोनियस हुई ये गोल्ड मेडल भी ला सकते हैं। जो बच्ची का जो जोश है, बच्ची का जो क्रेज है, इसमें जो झील है, जिसके पेरेंट्स का खास तौर पर उनके फादर भी बहुत मेहनत करते हैं, वो भी अपने हॉकी की कोच है तो इसके तो ब्लड में ही हॉकी है जी। तो मैं जब ध्यानचंद की तरह मैं सिर में राखी लग जाऊँ ये हारने वाली ये गुस्सा नहीं करती। ये सबसे बड़ी बात है, कोई पूछ क्या है तो कोई प्रतिक्रिया नहीं है, तो अपने काम में ही रहती है। ऐसे बच्चे वो स्कूल का नाम तो करते ही हैं, इनसे हमारा नाम है, हमारे सिंह का नाम है। अगर हलवासिया तो आप जानते हैं हम हर फील्ड में कोई भी फील्ड है हम थोड़ा फर्स्ट आने की आदत भी बढ़ गई है तो कोशिश भी करते हैं हमें। अफ्रीका में जो ये हॉकी टीम में गोल्ड मेडल दिया है, सबसे पहले तो मैं इनको और इनके परिजनों को, इनके पेरेंट्स को बधाई देना चाहता हूँ। जिस लगन के साथ, जिस मेहनत के साथ ये लगातार सुबह शाम स्टेडियम में जाकर के मेहनत करती है, इसकी सच्ची लगन ही इसको कामयाबी दिलाएगी। और जहाँ तक लड़के और लड़कियों की बात है, मैं ये मानता हूँ कि लड़कियाँ हार्ड वर्कर होती हैं लड़कों की बजाय। तो अपने यहाँ जैसे कुश्ती में गीता बबीता ने नाम किया, उसी प्रकार मैं ये समझता हूँ कि जो इसका आगे ओलंपिक जाने का, एशियाड में खेलने का जो इसका लक्ष्य है, ये ज़रूर इसको प्राप्त करेगी। और स्कूल हमेशा ऐसे बच्चों के लिए हर तरह से तैयार रहता है। और हमारा सबका ध्यान, अभी प्रशासक जी ने बताया कि फिट हलवास या फिट इंडिया जो मूवमेंट के तहत हम प्रत्येक बच्चे को चाहते हैं कि इनसे प्रेरणा लेकर के वो बेटियां आगे बढ़ेंगी और स्कूल के अन्य बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेंगे। ऋषिका बिटिया शुरू से ही खेलों के साथ साथ अपनी पढ़ाई में भी अव्वल नंबर पर रही है और
ज़्यादातर ऐसा कहा जाता है कि खेलने वाले बच्चे पढ़ाई नहीं करते हैं, तो इशिका ने इसे भी झूठ कर दिखाया है। इशिका की राइटिंग, नोटबुक और इसकी जो सिंसियरिटी है, सबसे मेन बात इसकी कंसंट्रेशन। जब ये बच्ची हमारे पास 8th क्लास में आई थी तो मुझे बहुत अच्छे से याद है कि एक बहुत चुपचाप सीधी सादी लड़की, जिसका क्लास में ये भी नहीं पता लगता था कि ये कहाँ बैठी हुई है, और चुपचाप इसने ये जो मंजिल हासिल की है। इसी तरह से ये मुझे पूरा विश्वास है कि आगे अपनी और भी मंजिलों में इसी तरह से कामयाब होती रहेगी और देश का और स्कूल का, पेरेंट्स का, सबका नाम रोशन करेगी। हमें इस पर बहुत गर्व है। और हॉकी एक बहुत ही कंसंट्रेशन का गेम है जो इस बच्ची में शुरू से ही मैंने महसूस की थी। मतलब इतनी कंसंट्रेशन से ये काम करती है, जो भी काम करती है पूरे दिलो जान से करती है। तो इसको बहुत बहुत बधाई। नाम? मेरा नाम सुवीरा गर्ग, हलवासिया विद्या विहार में